ओम शांति। हम सभी अपने को ऐसा पावरफुल बनाएं कि कोई भी घटना होने पर मन घबराए नहीं, क्योंकि घबराएगा तो निर्णय शक्ति काम नहीं करेगी। क्या करेंगे और भूल जाएंगे। ये व्रति को हमें पावरफुल बनाना है, अपनी अंदर की फीलिंग्स को बहुत पावरफुल और महान बनाना है। क्योंकि कोई हमें यदि रोकना चाहे सतमार्ग पर चलने के लिए, कोई हमें रोक ना सके। क्योंकि माताओं बहनों के सामने बहुत परेशानियां आती हैं। पति रोकते हैं, रोकना चाहते, कई कहते गलत मार्ग पर चले गए। सोचो, भगवान मनुष्य को देवता बना रहा है और लोगों को लग रहा है ये गलत मार्ग पर जा रहे हैं। कईयों की शराब सिगरेट छूट जाती है तो वो भी समझते कि ये गलत मार्ग है। तो वास्तव में अब हमें बहुत पावरफुल बनाना है, क्योंकि आने वाली समय की चुनौतियों को हम हंसते हंसते पार कर सकें। बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं जब युग बदलेगा। अभी तो सोचो, एक कोरोना का काल देखा था लोगों ने, तो उसमें ही सृष्टि पर बहुत भय फैल गया था। इससे बड़े बड़े सीन आने वाले हैं, तो हमें निर्भय अचल अडोल होना ही पड़ेगा। हम 3 बातें लेंगे आज अपने जीवन में। हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें। बाबा के बच्चे जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, सिर्फ भूले रहते हैं। और दूसरी चीज, हमें वो शक्तियां कहाँ नष्ट होती हैं इसका हमें ज्ञान हो, रोक दें अपने आप को। और तीसरी बात, हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, शक्तियों को कैसे भूल जाते हैं और सब भूलने से क्या हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा आप बहुत क्लियर समझ सकेंगे कि एक हाथी, जो राजा युद्ध में हमेशा उसी हाथी पर बैठा करता था, और वो बहुत पावरफुल हाथी था, क्योंकि वो राजा की रक्षा भी करता था। और यज्ञ में जब युद्ध होता था तो राजा को कई बार युद्ध में उसको विजय बनाया है। अब एक बार हाथी पानी के लिए पीने के लिए गया अंदर तालाब में, और वहां पर वो धंस गया, नीचे होने लगा थोड़ा। बहुत कोशिश की उसने, लेकिन नहीं निकल पाया। जो साथ थे उन्होंने राजा को मैसेज दिया कि क्या करें, बहुत बड़ा हाथी होता, 10 लोग मिलकर के भी उसको धक्का दें तो भी नहीं निकल सकता। उसके मंत्री ने राय दी राजा को कि ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये अनेक बार युद्ध में रहा है, और युद्ध में जब युद्ध के नगाड़े बजते थे तो इसकी ताकत बढ़ जाती थी। तो उसने कहा कि युद्ध के जो नगाड़े हैं, ढोल हैं, वो सब लेकर के आओ और उसके पास आकर के बजाओ। और जैसे वो युद्ध के नगाड़े जब बजे, वो 3 मिनट में उस पानी से वापस आ गया, बाहर आ गया। तो पहले वो अपनी शक्तियों को भूल गया था, क्योंकि वो निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था उसको। तो वास्तव में देखें अपने आप को भी, ऐसे हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हमारी शक्तियां विस्मृत हो जाती हैं। बाबा स्मृति दिलाता है तो लगता है कि हम बहुत पावरफुल हैं। परिस्थितियों की कीचड़ हमें विस्मृत करती है। बस हमें इतना याद रखना है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, और स्वयं भगवान ने हमें टाइटल दे दिया है कि बच्चे, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्योंकि झूठ मूठ एक आश्वासन देने के लिए नहीं दिया, ये वास्तव में ये परफेक्ट वरदान है हमारे लिए। क्योंकि शक्तियों को जगाना अब बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। आने वाले समय की चुनौतियां, आने वाले समय की परिस्थितियां, और आने वाले समय की जो विकराल स्थिति बढ़ने वाली है, उस विध्वंसकारी, इस खतरनाक युग में स्वयं को सेफ रखने के लिए हमें अपनी शक्तियों को जगाना बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि समय अपनी चुनौतियों के अनुसार
हमें सबको अभी वो चुनौतियां दिख रही हैं कि वास्तव में संसार की हालत अब क्या होने वाली है। आज हम सब देख रहे चारों तरफ महायुद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। चारों तरफ अनेक बीमारियों ने अपना तांडव मचा दिया है। चारों तरफ अनेक समस्याएं, जैसे आज जो दुनिया में माहौल चल रहा है, तलाक, ऐसी अनेक परिस्थितियों को हम सामने रखते हुए कि उनसे विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं की शक्तियों को जगाना बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। आज समय की वो मांग चल रही है, युद्ध की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सोचो, ऐसे समय में आज चारों तरफ प्रकृति के पांचों तत्व अपना विध्वंसकारी रूप दिखा रहे हैं, महाप्रलयकारी रूप दिखा रहे हैं। आने वाले समय में और ही अपने तेज रूप लेने वाले हैं। तो ऐसे समय में स्वयं को यदि शक्तिशाली अभी नहीं बनाएंगे तो सचमुच हम बहुत पछताएंगे। आने वाले समय में हम फेल हो जाएंगे। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि बच्चे, ऐसा समय आ रहा है 12-12 कोस तक एक दीपक जलेगा। ये सचमुच आज हम देख भी रहे कि अनेक भविष्यकर्ता ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि बहुत कम, इतने करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं दुनिया में और बहुत कम बचेंगी। तो निश्चित ही वास्तव में वो समय बहुत नजदीक आ गया है। अब स्वयं को परिपक्व बनाने का, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का, स्वयं को बहुत ही पावरफुल और निर्भय बनाने की आवश्यकता है। यही समय की मांग है, यही समय की पुकार है। और दूसरी बात, बाबा ने जो कहा कि उससे शक्तियां लेने से पहले जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है तो वो वास्तव में सचमुच बहुत पावरफुल है। जिन्होंने काम को जीता, उससे बड़ा शक्तिशाली, उससे बड़ा पावरफुल इस संसार में, उससे बड़ा सेनापति कोई हो ही नहीं सकता है। वासनाओं को जीतना ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं कि किसी शक्तिशाली सेना को जीतना तो सहज है, परंतु इन 5 प्रकारों को जीतना बहुत कठिन है। बाबा ने आकर के उन सभी को सहज बना दिया। हम सब जानते हैं कि बाबा ने कितना सहज सरल बना दिया, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को भूले नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ चीजें अपने जीवन में अपनाएंगे, ये भूलेंगे नहीं। 5 कोई श्रेष्ठ शक्तियां, जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूं। हम सब देख रहे कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। सोचो, साथी है वो, और इससे अच्छा शब्द कि स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। हर घटना सहज, हर मुश्किलात सहज, हर परिस्थिति मेरे से कमजोर, क्योंकि भगवान मुझे साथ दे रहा है। याद रख लेना ये बात कि जब ईश्वर साथ दे रहा है तो उसकी विजय निश्चित है। क्योंकि इस समय ही हम बाबा को अपने साथ रखने का अभ्यास करें, उसको बुलाने का अभ्यास करें, उसको बुलाने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी अंतिम समय में और उस अंतिम काल में हम विजय बन सकेंगे। क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां, परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हम स्वयं को अभी परिपक्व बनाएंगे, बाबा को अपना साथी बनाएंगे, उसको दोस्त बनाएंगे, हमेशा उसको साथ रखने की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी काम करते तो हमेशा सोचो कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे साथ है। आओ बाबा, हम खाना बनाते हैं, बाबा आओ हम झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। आओ बाबा, कहीं जा रहे, मार्केट जा रहे, कुछ लेने के लिए जा रहे, सब्जी लेने के लिए जा रहे, चलो बाबा आज हम
कुछ सब्जी लेने के लिए चलते हैं। तो इस प्रकार से जब हम बाबा को यूज करेंगे, 100% भगवान हमारी मदद करेगा, वो साथ रहेगा। और एक बात हमेशा एक गांठ बांध लें कि आप जब भी बाहर जाते हैं, हमेशा बाबा को साथ में लेकर के जाएं, क्योंकि हम सब देख रहे, आज सुन भी रहे हैं, कई कई लोगों की ऐसा सुना भी होगा, देखा भी होगा, आप सब जानते भी होंगे, आपके साथ भी शायद होगा कि किसी व्यक्ति से हम सुबह मिले और सुना कि वो बाहर गया था और शाम को पता पड़ा कि वो तो इस दुनिया से चला गया। क्योंकि आज किसी का भी कोई भरोसा नहीं, एक पल का, एक सेकंड का। इसलिए हमेशा ये बात, एक छोटी छोटी प्रैक्टिस है बाबा की, ज्ञान की, बाबा की, जो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि हम बाबा को यूज करना सीखें। क्योंकि जब बाबा साथ रहेगा तो परिस्थितियां तो हमारे सामने टिक ही नहीं सकेंगी। और तीसरी बात कि सर्वशक्तिवान भगवान साथ दे रहा है तो विजय तो मेरी ही होगी। तो कभी मनुष्य को लगता है हार बहुत पावरफुल है, हम जीत नहीं पाएंगे, परंतु यदि विश्वास है, रोज सवेरे मस्तक पर यदि विजय का तिलक बाबा से हम ले लेंगे तो विजय निश्चित हो जाएंगे। तो ये तीसरा काम सबको रोज जरूर करना है। आप सवेरे यदि भूल भी गए, 6 बजे तक भी बाबा के पास पहुंचे और बाबा ने मस्तक पर तिलक लगा करके कह दिया है, मुझसे बच्चे तुम विजयी भव हो। आधा मिनट, 1 मिनट इतनी डीप फीलिंग में चले जाए कि भगवान ने मुझे विजयी भव का, सफलता मूर्त का वरदान दे दिया है। ये लिख कर रख लेना कि मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान साथ दे रहा है। और 5वीं बात, हमेशा अपने लिए भी ये चुन सकते हैं, सोचें कि मेरे पुण्य कर्म, मेरी प्योरिटी, मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मेरा सुरक्षा कवच है। एक उदाहरण और देखें हमेशा, क्योंकि गड़बड़ कब होती है? गड़बड़ होती है हमारे संकल्पों से। संकल्प ही किसी को महान बना देते, शक्तिशाली बनाते हैं, और संकल्प ही किसी को डाउन कर देते हैं। ये चीज हमेशा याद रखें। एक बाबा का बच्चा, उसके जीवन में परिस्थितियां आ रही, 1 2 3 3 4 5 आ रही हैं परिस्थितियां, और उसकी स्थिति डाउन होने लगती है। बाबा मदद नहीं करते हैं, मेरे साथ बुरा समय आ गया, मेरा भाग्य बुरा हो गया है, मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, ऐसा सोचते हैं कई बच्चे। तो क्या होगा? भाग्य और ही सो जाएगा, डाउन हो जाएगा, परिस्थितियां और बढ़ने लगेंगी। और जिसको भी ऐसा होता हो, सवेरे उठ करके 5 मिनट याद करके बैठें कि स्वयं भगवान मेरे साथ दे रहा है, मेरे सा भाग्यवान कोई नहीं, मेरा जीवन बहुत अच्छा बन रहा है। मेरे बुरे दिन तो उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन भगवान से मिलन हो चुका था। जब ऐसा ऐसा अभ्यास, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो देखना आपका भाग्य कैसे चमकता है, परिस्थितियां कैसे भागती हैं, रहेंगी ही नहीं। तो हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, हमारे संकल्पों को डाउन भी कर सकती हैं। एक चीज और याद रखना हमेशा, कैसे कैसे शक्तियां हमारी नष्ट होती हैं, इसका ध्यान बहुतों को नहीं रहता है, लेकिन ये रहना चाहिए कि कहीं मेरा संकल्प, मेरा श्वास, मेरा समय व्यर्थ की बातों में तो नहीं जा रहा है। अब समय इसको इजाजत नहीं देता कि हम अपने संकल्पों को, अपनी श्वासों को, अपने समय को व्यर्थ गवाएं, क्योंकि इस समय अब व्यर्थ गवाने का नहीं है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।